नमस्कार, वेलकम टू शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीटेट संस्कृत के कुछ टैग वर्ड, जिनके द्वारा जो है आप संस्कृत में जो पेडागॉजी का सेक्शन होता है 15 अंक का, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी 15 अंक आपके सुनिश्चित हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ टैग वर्ड होते हैं पॉजिटिव वे में होते हैं, यानी सकारात्मक वे में, कुछ होते हैं निगेटिव वे में, यानी नकारात्मक वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। बीच में क्वेश्चन पूछने के बाद लगा देता है नहीं है, तो नहीं को आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसके हिसाब से ही विकल्प करके आना है। हाँ, जो पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं कुछ पेपर में, कई साल के पेपर में एनालिसिस के बाद उनको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सीटेट संस्कृत टैग वर्ड। पॉजिटिव वर्ड पहले हम देखेंगे, सकारात्मक जो शब्द हैं उनको देखेंगे, उसके बाद निगेटिव वर्ड को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है मातृभाषा शिक्षणम। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो अध्यापक को करना चाहिए कि उसको उसकी मातृभाषा के हिसाब से थोड़ा शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करे। तब उसको जो है स्कूली लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा, तभी जो है वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। मातृभाषा शिक्षण जिस भी विकल्प में रहेगा वो हमारा सकारात्मक यानी पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, ज्ञानस्य विद्यालयाद बहिः जीवनेन सहसंबंध स्थापनम। यानी स्कूल में बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तभी जो है बच्चे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। उनका बाहरी वातावरण और समाज से संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अवसर प्रदानम। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए, यह विकल्प कह रहा है, ठीक है। ये जितने भी विकल्प हैं सब पॉजिटिव वे में हैं। जब हम बच्चे को अवसर प्रदान करेंगे, उसको क्रियाशील बनाएंगे, तो ही जो है बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएगा। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है प्रोत्साहनम। बच्चे को विद्यालय या विद्यालय शिक्षा में अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो सीखने की ओर अधिक से अधिक अग्रसर हो सके, यानी वो अधिक सीखने के लिए प्रयासरत हो सके। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं परस्पर विचार विमर्शम। अब इसका क्या मतलब है? बच्चों में कुछ समूह बनाकर अगर परस्पर विचार करने के लिए छोड़ा जाए, या वो आपस में विचार कर रहे हैं, तो यह विकल्प जो है पॉजिटिव वे में है, क्योंकि बच्चे जो है इंटरेक्शन करके अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं। तो यहाँ उनको परस्पर विचार विमर्श करने के लिए जो उचित माहौल दिया जाना चाहिए। ये जो वर्ड है ये हमारा पॉजिटिव वे में है। देखिए नेक्स्ट है समावेशी कक्षाया। समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बालक उपस्थित रहते हैं और अध्ययन करते हैं। अब देखिए, समावेशी कक्षा में जब बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के रहेंगे, तो पहला बच्चा दूसरी पृष्ठभूमि के बच्चे से सीखेगा, दूसरा तीसरी पृष्ठभूमि के बच्चे से सीखेगा। तो जो हमारा शिक्षण पद्धति है वो बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। बच्चे जो है अच्छी तरह से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छात्र केंद्रिता बाल केंद्रिता शिक्षण। अब देखिए, जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें बाल केंद्रित और छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। अगर ये शब्द किसी भी विकल्प में दिया गया है, तो ये विकल्प जो है हमारा सकारात्मक माना जाएगा। आपको इसमें टिक कर देना है, ठीक है। परस्पर संवाद, परस्पर संवाद यानी इंटरेक्शन करने की बात कर रहा है। जब बच्चे आपस में वाद संवाद करेंगे तो ही वो अच्छी तरह से लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित प्रयोग। यह भी पॉजिटिव वर्ड है। आगे है भाषा प्राचार्य वातावरणम। यानी बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए बोल रहा है, उचित माहौल उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यह विकल्प सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव वे में है। देखिए नेक्स्ट है अर्थाबोधनम। अर्थाबोधनम, बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसका बच्चे जो है अर्थ ग्रहण कर सकें, यानी उसका अर्थ समझ सकें। इसका मतलब यही है। ये हमारा सकारात्मक वाक्य है जो कि सीटेट में आपको बहुत मदद करता है पॉजिटिव वर्ड पहचानने में, ठीक। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। अब वही बात फिर से आ गई कि बच्चों को भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न क्षेत्र के बच्चे उसमें उपस्थित होते हैं विद्यालय में, तो उन्हें जो है बहुभाषिकता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें उचित माहौल प्रदान करना चाहिए भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है विचार आराम अभिव्यक्ति। बच्चों को उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित माहौल प्रदान करना चाहिए। ये वर्ड भी जो है हमारा सकारात्मक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकम रचनात्मकम। सृजनात्मकम रचनात्मकम, बच्चे को हमेशा जो है नए नए खोज के अवसर देने चाहिए ताकि वो नई चीजों का निर्माण कर सके या विभिन्न गतिविधियों से विभिन्न तरीके से सीखने का वो प्रयास कर सके। तो यह सृजनात्मक और रचनात्मक जहां भी रहेगा हमारा वो पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य रुचिवर्धनम। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ही पाठ का अध्ययन करवाना चाहिए या उन्हें कुछ सिखाना चाहिए जो उनकी रुचि के हिसाब से हो, और जो पाठचर्या होती है वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, उनकी जो है सीखने की तत्परता के हिसाब से होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है सामाजिक संवादा अस्ति। सामाजिक संवादा यानी बच्चों में जो है इंटरेक्शन करवाना चाहिए, उन्हें जो है समाज से जोड़ना चाहिए, समाज के मुद्दे से उन्हें परिचित करवाना चाहिए। ये भी जो है हमारा सकारात्मक वर्ड है। नेक्स्ट है सामाजिक भाव विनिमय, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है त्रुटि नाम महत्वपूर्ण। देखिए जब हम कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमसे कहीं कहीं गलतियां होती हैं। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा फर्स्ट लेवल में यानी स्टार्ट में सीख रहा है तो उसे भी कोई न कोई त्रुटि होगी, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब वो सीखने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है सक्रिय। बच्चा एक सक्रिय रूप से अगर एक्टिव है तभी वो सीख पाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पे वर्ड में कहीं भी विकल्प में अगर सक्रिय मिल जाएगा तो इसका मतलब वो विकल्प एकदम राइट है। नेक्स्ट है देखिए समावेशी कक्षा। तो यहाँ देखिए समावेशी कक्षा, तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं, यानी जो है भिन्न भिन्न परिवेश के बच्चे जिसमें रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। ये हमारा एक सकारात्मक वाक्य है, यानी सकारात्मक वर्ड है। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक बालकस्य भाषा ग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण की जन्मजात क्षमता होती है। दोस्तों ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहेता प्रश्न है। लैंग्वेज में हिंदी में भी आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है, लैंग्वेज के किसी भी पेपर में ये चॉम्स्की वाला जो है स्टेटमेंट आ सकता है, यानी प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये चॉम्स्की बोल रहे हैं। ये जहां भी वर्ड रहेगा वो पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव, बच्चे को जो है छोटे छोटे कार्य देने चाहिए जो उन्हें उनके ज्ञानेंद्रियों पे आधारित हो, यानी हाथ का प्रयोग करें, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। तो ऐसी गतिविधियों को करवाना चाहिए बच्चे से जिनमें वे जो है उनके इंद्रियों का प्रयोग कर सके, यानी हस्तपरक अनुभव। ठीक, नेक्स्ट है निदानात्मकम उपचारात्मकम। बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है, एक टीचर को यह सब समझने के लिए जो है निदानात्मक और उपचारात्मक जो है विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जहां भी रहेगा ये भी पॉजिटिव वे में हमारा माना जाता है। नेक्स्ट है क्रियाशील। जब अध्यापक और बच्चे क्रियाशील रहेंगे तो ही सीखने का वातावरण तैयार होता है, यानी जब बच्चा क्रियाशील रहेगा तो ही वह सीख पाएगा। बच्चे को क्रियाशील बनाने के लिए इंटरेस्टिंग जो है पाठ योजना तैयार करनी चाहिए या उन्हें जो है उनके हिसाब से शिक्षण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है बाल साहित्यम। जहां कहीं भी बाल साहित्य की बात करें वहां पर जो है हमारा विकल्प हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। देखिए आगे है जीवनेन सह संबंधम स्थापनम। अब बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उनको उनके जीवन से संबंधित करना चाहिए, यानी जीवन में उनकी उपयोगिता समझानी चाहिए। यह विकल्प भी हमारा पॉजिटिव वे में है। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वयन। बच्चों से हमेशा कुछ न कुछ जो है उनकी रुचि के अनुसार गतिविधि करवाने चाहिए, तभी वो बच्चे जो है अधिक से अधिक सीख सकेंगे। यह भी हमारा पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है छात्राणाम आवश्यकता अनुसार। हमेशा जो है
गतिविधि बच्चों के अनुसार, छात्रों के अनुसार करवाने चाहिए, न कि अध्यापक अपने हिसाब से जो भी गतिविधियां उन पर थोप दे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में ये जरूरी है कि कोई भी गतिविधि जो हो रही है वो छात्रों के अनुसार हो। नेक्स्ट है विचार आराम अभिव्यक्ति। बच्चों के विचारों को हमेशा उद्भव कराने के लिए उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी तथ्य पर। नेक्स्ट हमारा है बोधाध्य यौनतीकरणम। बोधाध्य यौनतीकरणम, यह भी हमारा संस्कृत वर्ड पूरा पॉजिटिव वे में है, जहां भी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य माना जाएगा। नेक्स्ट है स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददात। छात्रों को उनके विचारों को, उनके भावों को जो वो अनुभूत कर रहे हैं उन्हें प्रकट करने के अवसर हमेशा शिक्षक को देने चाहिए। देखिए कहा क्या रहा है, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसर ददात, यानी छात्रों को उनकी जो है अनुभूति को प्रकट करने के अवसर देने चाहिए। यह भी बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति की एक विशेषता है जो कि पॉजिटिव वर्ड है। अगला है विभिन्न संदर्भ भाषा। विभिन्न संदर्भ में हम भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं या कैसे किया जाना चाहिए, ये भी जो है पॉजिटिव वे में है, यानी हमारा सकारात्मक वाक्य है। अगला है जिज्ञासा। बच्चों को जिज्ञासु बनाना चाहिए, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी तथ्य पर अगर वे क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, इसका मतलब जो है बच्चे सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, वो सीखने के लिए तत्पर हैं। ठीक, जिज्ञासा हो जाएगा हमारा सकारात्मक वाक्य। उसके बाद है मैत्रीपूर्ण व्यवहार। बच्चों से, छात्रों से हमेशा ही जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, तभी वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करेंगे, डरेंगे नहीं। आगे है अंतःक्रियाया। आपस में अंतःक्रिया करवानी चाहिए, बच्चों को आपस में उनके विचारों को आदान प्रदान करवाना चाहिए। ये गतिविधि जो है भाषा शिक्षण में सर्वप्रमुख मानी जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि सीटेड संस्कृत टैग वर्ड है, यानी आपको संस्कृत के जो पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन हैं वो आपको हल करने में अवश्य ही मदद करेंगे। इन सबको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, निश्चय ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और आपके संस्कृत लैंग्वेज में अधिक से अधिक अंक आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं कुछ टैग वर्ड्स की मदद से जो है हमने भी कई बार मल्टीपल टाइम सीटेड क्वालिफाई किया है। संस्कृत में हमारे 25, 26, 28 तक नंबर रहते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो है पैसे जा गए, उनमें हम उत्तर नहीं ढूंढ पाए, और जो है कि उनमें संस्कृत के हमने अर्थ नहीं समझ पाए, तो आप ट्रिक यूज करिए ना। अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रिक यूज करिए, यानी आप सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को पकड़िए, उन्हीं के अनुसार जो है अपने उत्तर को लगाइए, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे निगेटिव वर्ड। ठीक है, यानी नकारात्मक शब्द या वाक्य। चलिए आइए अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव वर्ड। ठीक है, सीटेड संस्कृत टैग वर्ड में निगेटिव वर्ड देखेंगे, यानी नकारात्मक शब्द या वाक्य जो कि हमें हमारे लैंग्वेज के यानी भाषा संस्कृत में पेडागॉजी के सेक्शन में मदद करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है पथभ्रष्टान। पथभ्रष्टान, पथ से भटकना, यानी जो भी शिक्षा गतिविधि हम करवा रहे हैं या बच्चा सीख रहा है, वो अगर नहीं सीख रहा है यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो गया है, अपने पथ से जो है वो भटक गया है, इसका मतलब यही होता है। ये दोस्तों हमारे एक निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है केवलम। केवलम, जब भी किसी विकल्प में अगर केवलम आ जाए, शब्द में विकल्प में केवलम लग जाए, तो वो समझिए विकल्प जो है हमारा एकदम निगेटिव है। उसके बाद तो आप एकदम से विकल्प पहचान लीजिए। केवलम आ गया इसका मतलब वो सीमित कर देगा, विकल्प को सीमित कर देगा, यानी जो है वो निगेटिव वर्ड होगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए कंठस्थीकरणम। बच्चे को हमें समझाना है, उन्हें रटाना नहीं है, उन्हें जो है याद नहीं करवाना है, उन्हें जो है विभिन्न गतिविधियों की सहायता से हमें समझाना है, सिखाना है, कंठस्थीकरण नहीं है। ठीक, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे च। ये जरूरी नहीं कि बच्चा अगर फर्स्ट लेवल में सीख रहा है तो उसे व्याकरण का ज्ञान हो और शुद्ध वाक्य का ज्ञान हो। वो सीख रहा है भाई, अभी वो सीखेगा धीरे धीरे, तो हमारी आपकी तरह जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकस्य विश्रामः भवति। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है शिक्षक जो है वो विश्राम कर रहा है।
आप गए हैं बच्चों को सिखाने, विश्राम करने, ये विकल्प देखिए टोटली पूरा यह है निगेटिव वे में है। जहां कहीं भी शिक्षक से विश्राम होते हो वहां पर आप समझ लीजिएगा ये पूरा निगेटिव वर्ड हमारा है। आगे है ही और मात्र। जहां कहीं भी ही आ जाए विकल्प में, मात्र आ जाए, ही मात्र और केवलम, ये विकल्प को संकुचित कर देते हैं। तो ये जहां रहे समझ लीजिएगा ये हमारा निगेटिव जो है नकारात्मक वाक्य या शब्द है। आगे है लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे। ये शब्द कह रहा है कि जो लेखन की प्रक्रिया का लक्ष्य होता है वो सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग है। ये जरूरी नहीं कि आप बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है और वो अच्छा ही लिखे, सुंदर ही लिखे, वो सीखने का प्रयास कर रहा है, अभी ये निगेटिव वर्ड है बच्चे के हिसाब से, ठीक है। लेखन से प्रक्रिया लक्षण सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, ये हमारा निगेटिव वर्ड माना जाएगा। आगे है रटनाभ्यास कारणेन। रटने का अभ्यास करवाना, तो ये निगेटिव वर्ड है। हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, उन्हें याद नहीं करवाना है, उन्हें स्मरण नहीं करवाना है। ये जहां भी 3-4 शब्द रहेंगे, रटनाभ्यास, उसके बाद जो है कंठस्थीकरण, ये शब्द निगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक ये वाक्य है, शब्द है। चलिए नेक्स्ट है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण तायश्च निर्धारण। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना, यह भी जो हमारा है निगेटिव वे में है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता। जहां कहीं भी बच्चे में यानी बच्चे और बच्चियों या लड़के और लड़कियों में समानता ना करे, उन्हें जो है लैंगिक भेदभाव वहां पर करे, वो समझ लीजिएगा जो है ये विकल्प हमारा टोटली नकारात्मक शब्द है। देखिए आगे है नियंत्रण आज्ञा। एक जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो बच्चों से अगर अधिक से अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा तो ही बच्चे जो है अच्छी तरह से सीख सकेंगे। यहाँ पर पूछ रहा बोल रहा है नियंत्रण आज्ञा, यानी अध्यापक जो अपने हिसाब से बच्चों को चलाने के लिए आज्ञा दे रहा है, ठीक है, नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो विकल्प यहाँ पर शब्द रहेगा, ये शब्द जहां भी रहेगा उसको आपको निगेटिव में समझना है। आगे देखिए अलंकारिक भाषा प्रयोगस्थ। अब फर्स्ट लेवल में अगर बच्चा सीख रहा है, प्राइमरी लेवल में, जरूरी नहीं कि उससे जो है रस छंद अलंकार का ज्ञान हो, उसे क्या पता, वो तो पहले अभी लिखना सीख रहा है। तो ये जो है हमारा निगेटिव शब्द है। आगे है सूत्राराम रटनम। रटने के लिए कह रहा है, एकदम बिल्कुल गलत, रटना नहीं है, रटवाना नहीं है, उन्हें समझाना है। आगे है कठोर अनुशासन विधि। अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा पद्धति थी वो अब नहीं है, अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है। तो यहाँ पर कठोर अनुशासन नहीं करना है, बच्चों के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है, उनसे जो है मिलजुल कर रहना है। तो ये विकल्प जो है हमारा पूरा गलत हो जाएगा, यानी निगेटिव वे में हो जाएगा। व्याख्यान फर्स्ट लेवल में यानी प्राइमरी लेवल में व्याख्यान बहुत ज्यादा तो जरूरत पड़ती नहीं है, बच्चों के उनके अनुसार जो है सिखाना पड़ता है। यह भी हमारा जो है निगेटिव वे में है। आगे है व्याकरण शुद्ध प्रयोग। व्याकरण शुद्ध प्रयोग, तो ये जो है हमारा निगेटिव वर्ड्स में आएगा। आगे हतोत्साहिता। बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें जो है हतोत्साहित करेंगे वो अच्छी तरह सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हतोत्साहिता ये निगेटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तकम अध्यापक केंद्रित। देखिए एकदम लग रहा है कि सब विकल्प गलत हैं, ये भी जितने हैं सब निगेटिव वे में है, बच्चों के खिलाफ है, शिक्षा पद्धति के खिलाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक जो होनी चाहिए बच्चों या छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि शिक्षक के अनुरूप। तो यहाँ पे ये नकारात्मक वाक्य है। आगे सीमिता। सीमिता जिस विकल्प में शब्द आ जाए वो जो विकल्प हो जाएगा हमारा गलत माना जाएगा। सीमिता माने किसी भी चीज को सीमित कर देता है, यानी सीमित किसी चीज को नहीं करना है। सीमित जो है शिक्षा पद्धति में ये निगेटिव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निष्क्रिय। बच्चे को सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। बच्चे को भी और अध्यापक को भी, दोनों को सक्रिय होना चाहिए, तभी जो है बच्चा सीख पाएगा और शिक्षक जो है उसे सिखा पाएगा। दोनों लोगों को जो है सक्रिय उसमें होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय होना चाहिए। इस आधार पर जो निष्क्रिय है वो हमारा नकारात्मक शब्द है। आगे बढ़ते हैं सहभागे विषमता। ये भी हमारा एक निगेटिव वर्ड है, एक नकारात्मक वाक्य है। आगे है दंड विधानम।
दंड की बात आपको कहीं पर भी शिक्षण पद्धति में नहीं मिलेगी प्रयोग करने के लिए। दंड से जो है बच्चे संकुचित हो जाते हैं, वो निष्क्रिय होने लगते हैं, वो जो है उनकी सीखने की जो क्षमता होती है थोड़ा संकुचित होने लगती है, क्योंकि वो आपसे डरने लगेंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो इस आधार पर जो है ये दंड विधानम हमारा निगेटिव वाक्य है। नेक्स्ट है तुलनात्मकता। अध्यापक को अपने छात्रों में कभी भी तुलना नहीं करनी है। अध्यापक को अपने छात्रों में कभी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि अगर बच्चों में आप तुलना करेंगे, पहले बच्चे की तुलना दूसरे से करेंगे, वो अच्छा है, वो अधिक बुद्धिमान है, तो दूसरा बच्चा जो है डिमोटिवेट होगा। यानी आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारा तुलनात्मक है, तुलनात्मकता है, ये हमारा निगेटिव साइन, निगेटिव वे माना जाएगा। आगे नियमानाम स्मरणम, फिर वही बात रटंत प्रणाली, कंठस्थीकरण प्रणाली या जो है स्मरण करना, ये सब चीजें जो है निगेटिव वाक्य में है, निगेटिव वर्ड्स में है। आगे देखिए अल्प विकास। शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास करता है, न कि अल्प विकास। शिक्षण पद्धति से और शिक्षण गतिविधि से बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना होता है, न कि अल्प विकास। तो इस आधार पे जो है हमारा ये जो है अल्प विकास ये निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव वर्ड पथभ्रष्टान, केवलम, कंठस्थीकरण, शुद्ध वर्तन्या व्याकरणेचा, शिक्षकस्य विश्रामः भवति, ही मात्रा, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम, सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, रटनाभ्यास कारणेन उत्तीर्ण अनुत्तीर्णतायश्च निर्धारणम, लैंगिक असमानता नियंत्रण आज्ञा, अलंकारिक भाषा प्रयोगश्च, सूत्रावरणम, कठोर अनुशासन विधि, व्याख्यानम, व्याकरण शुद्ध प्रयोग। नेक्स्ट है हतोत्साहित। आगे है पाठ्य पुस्तकम अध्यापक केंद्रित, सीमित, निष्क्रिय, सभागे विषमता, दंड विधानम, तुलनात्मकता, नियमानाम स्मरणम, अल्प विकास। इतने जो है सीटेट संस्कृत में हमें प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पेपर में निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव साइन देखने को मिले हैं। तो हमने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो है प्रयास किया। आशा करते हैं ये जो है आपके पेपर में आपको बहुत मददगार साबित होगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और जो है निगेटिव और पॉजिटिव जो हमने बताए हैं शब्द और वाक्य, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे 2-3 दिन में, तो आप जो है निश्चय ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेडागॉजी का सेक्शन होता है 15 अंक का, उसके बाद 15 अंक का होता है गद्यांश। गद्यांश में तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप समझ के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको गद्यांश में ही उत्तर मिल जाएंगे। बाकी बात रही जो है पेडागॉजी का, तो हमने जो है आपको कई वर्ड्स बता दिए हैं संस्कृत के। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें। धन्यवाद।